बात करते हैं बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार से। प्रेम कुमार जी, आज सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन है दिल्ली में, वहां पर अमित शाह भी रहेंगे, केंद्रीय सहकारिता मंत्री। क्या चर्चा होने वाली है और बिहार की तरफ से आप क्या अपनी बात रखेंगे? देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में सहकारिता से जुड़े जो सरकारें चल रही हैं और सारे माननीय मंत्री अधिकारी भी आए जा करके हैं, और अभी सहकारिता में सहकार कार्यक्रम चल रहा है। और 2025 जो हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया है जा करके कि वर्ष जो होगा ये होगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। उसके तहत कई कार्यक्रम हो रहे हैं जा करके। वैसे बिहार में हम लोग के द्वारा यानी कि सहकारिता विभाग के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति हो रही है, गेहूं की अधिप्राप्ति हो रही है, आगे सब्जी का हम कर रहे हैं। पहली बार बिहार में हम लोगों ने बनाया है जा करके, और वेजिटेबल फेडरेशन बनाया जा करके, उसके माध्यम से देख रहे थे हम लोग कि बिहार की सब्जी लगभग 30% बर्बाद हो रही थी। तो वजह था कोल्ड स्टोरेज का न होना जा करके, और बाज़ार का किसान वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे यार। तो हम लोगों ने अभी सभी प्रखंडों में तय किया है, 89 प्रखंडों में 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन में हम लोग 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन और बाकी ऑफिस में ग्रेटिंग सॉर्टिंग के लिए दिया जा करके, यानी कि बनकर हमारा विक्रम में तैयार परिणाम हो गया है। अगले महीने लगभग 15 बन जाएंगे। 89 में सुपुर्द हमने कर दिया है ताकि सब्जी बर्बाद हमारा नहीं हो। साथ ही साथ पहली बार हम लोगों ने बिहार का परवल, कटहल, बैगन, चटैल, करेला और जर्दालू बाम, और मतलब वहाँ से हम लोगों ने केला दुबई भेजने का काम किया है। और दुबई में भेजा हम लोग, काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया है जा करके। आगे फिर डिमांड आ गया है, और आगे मतलब नेपाल से भी डिमांड आया हुआ, सिंगापुर से बात चल रही है, यानी काफ़ी स्कोप है। उसके स्कोप पर हम काम कर रहे हैं। आज माननीय मंत्री अमित शाह जी ने बुलाया है बैठक जा करके। बैठक में सहकारिता को बढ़ावा देने को लेकर के कई अहम बिंदु हैं, उस पर चर्चा होगी जा करके। सरकार चाहती जा करके है कि भंडारण के सवाल पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ पहल किया गया है विश्व अन्न भंडारण योजना। उसके तहत बिहार में हम लोगों ने 75 स्थानों को चयन किया है, 35 पर स्वीकृति मिल गई जा करके है, और पैक्सों में, व्यापार मंडल में 1000 MT, 500 MT, ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं हम चला रहे हैं जा करके हैं। और जो हमारा पैक्स है, प्राथमिक साख सहयोग समिति, एक किसानों का संगठन जा करके, वहाँ हम कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ जन औषधि केंद्र, वहाँ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत एक छत के नीचे फर्टिलाइजर, खाद, बीज, दवा देने का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी हम काम कर रहे हैं और आगे संभावनाएं हैं। आज चर्चा होगी, आगे का कार्यक्रम तय होगा, उसके हिसाब से आगे हम काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं, अरुण भारती ने कहा है, जमुई सांसद ने, कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है, और जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये लोकतंत्र है, सभी दलों को आज़ादी है, और उसमें कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। जाकर लड़ेंगे, स्वागत उनका जाकर के। उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसा मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार के बाद एक नए नेतृत्व की बात, नव नेतृत्व की बात उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हो सकते हैं चिराग पासवान? वो तो बात की बात जाकर के अभी तक पार्टी ने किया है कि नीतीश कुमार के अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 दल चुनाव का मैदान में जा रहे हैं। अभी सवाल ही नहीं जा करके है, हाँ, लेकिन है कि उनको छूट है, लड़ सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं जाकर। हर दलों को छूट जा करके, और कोई सांसद, कोई विधायक, कोई माननीय मंत्री पिछले बार दिखा गया हो कई राज्यों में जाकर, तो लड़ेंगे तो अच्छी बात जाकर। आखिर में एक सवाल, तेजस्वी यादव और लालू यादव लगातार अटैक कर रहे हैं एनडीए के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कि ये लोग आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं, इस तरह से तमाम सवाल उठा रहे हैं चुनाव के पहले। 20 वर्षों से सरकार में बिहार में जाकर, केंद्र में 11 वर्षों से सरकार है, संविधान हुई है, तो देश चल रहा जा करके है, आरक्षण बरकरार जा करके है, लोकतंत्र बरकरार जा करके। एक जनता को भ्रामक प्रचार करके, लेकिन जनताओं के भ्रामक प्रचार में आने वाली नहीं जा करके। लालू जी को मौका मिला था, यानी कि भारत सरकार ने 74वां संविधान संशोधन किया था, और कहा सभी राज्य एक मॉडल कानून बनाया जा करके। उसके तहत जब हम लोग प्रस्ताव लाए थे, जिस तरह सरकारी नौकरियों में जनता पार्टी की सरकार में जगन नायक कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हमने आरक्षण वहाँ पर देने का काम किया था, अति पिछड़ों को, महिलाओं को, स्वर्ण जाति गरीबों को। तो हम लोग चाहते थे कि पंचायती राज में भी व्यवस्था लागू हो। लालू जी तैयार नहीं हुए, मामला न्यायालय में ले गए, न्यायालय का आदेश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो लालू जी हमेशा आरक्षण के विरुद्ध में रहे हैं, कभी नहीं चाहें कि समाज के अन्य वर्ग के लोग आगे जाएं जा करके। उनका एक ही रहा, माई मेरा परिवार तक आरक्षण सीमित रह गया करके, और जिन वोटों पर उन्होंने शासन चलाने का काम किया, उस पर खड़े उतरने का काम नहीं किया। और आज हमारी सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने देखा आपने जा करके है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हमने दिया है जा करके, जो 30 वर्षों में नहीं हुआ जा करके। बिहार के पंचायती राज में हमने महिलाओं को
और 20% आरक्षण बिहार पहला राज्य है, एकल पदों पर आरक्षण देने का काम किया। हम गरीबों के साथ हैं, आरक्षण के साथ हैं, संविधान के तहत देश चल रहा है, कहीं कोई खतरा नहीं जाकर ये बेवजह भ्रामक प्रचार करके राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अब बिहार की जनता उनको झांसे मारने वाले है। अभी देखा 4 चुनाव हुआ बाई इलेक्शन, उसमें बिहार में आपका रामगढ़, तरारी और इधर गया का बेला, लालटेन बुझ गया, कमल खिल गया, तीर आ गया। अब बिहार की जनता ने मन बना लिया, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार सरकार बनने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।